हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखित कड़बक को पढ़ेंगे। कड़बक थोड़ा नाम सुनकर के अजीब लगता है। क्या होता है कड़बक? नहीं, किसे कहते हैं कड़बक? इस जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसे कड़बक नाम क्यों दिया गया, इन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। कड़बक नाम सुनते ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में आते होंगे। कड़बक क्या होता है, किसे कहते हैं? नहीं, तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में हैं, इन सभी का सॉल्यूशन बिल्कुल आप लोगों को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में हम लोग जो जीवन परिचय आप लोगों के बुक में दिया गया है, उसे हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। इसके अलावे मलिक मोहम्मद जायसी जी ने जो अपने बारे में प्रमाण छोड़ करके गए हैं, उससे भी हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे वाल्ट व्हिटमैन को हम लोगों ने पढ़ा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। जब पहली बार उन्होंने अपने पोम के कलेक्शन लिव्स ऑफ ग्रास को पब्लिश करवाया था, तो उसमें उन्होंने अपना नाम नहीं दिया था, लेकिन जो पोम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ था, उस पोम में बड़ी खूबसूरती से उन्होंने अपना नाम ऐड कर दिया था, जिससे पढ़ने वाले लोगों को यह पता चल गया था कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोम है वह वाल्ट व्हिटमैन ने ही लिखा है। बिल्कुल वैसे ही जैसी साहब भी अपनी रचनाओं में अपनी बारे में बहुत सारे प्रमाण जो है वो ऐड कर देते थे, जोड़ देते थे, जिनके द्वारा उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो आपके बुक में दिगंत बुक में जो जयसी जी के बारे में जीवन परिचय दी गई है, उसे हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे पहले जन्म। तो 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमान लगाया गया है 1492, अनुमान लगाया गया है, अनुमान तक। निधन 1548 ना, अनुमान था, यह भी अनुमान ही लगाया गया है। कोई ऐसा साक्ष्य मौजूद नहीं है, कोई भी ऐसा प्रमाण मौजूद नहीं है, कोई साक्ष्य ऐसा मौजूद नहीं है जिससे इनके जन्म के वास्तविक और मृत्यु की वास्तविक जो तारीख है वो बताई जा सके। केवल इनकी रचनाओं के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। निवास स्थान जायस, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। तो ये जो भी बातें हैं इनके जन्म स्थान और इनके मृत्यु की, इनकी रचनाओं से ही अनुमान लगाया गया है। तो उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। जरा आगे समझते हैं। पिता मलिक शेख ममरेज, नहीं, जिन्हें मलिक राजे अशरफ के नाम से भी इस बुक में दर्शाया गया है। गुरु की बात करें, दैट मीन्स कि जो इनके शिक्षक हुए, उनकी अगर बात करें तो सूफी संत शेख मुहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, दो के बारे में इसमें दर्शाया गया है। वृत्ति यानी कि जिन्हें खाने के लिए क्या काम वगैरह करते थे, जो प्रोफेशन आप कह सकते हैं। आरंभ में जायश में रहते हुए किसानी, बाद में शेष जीवन फकीरी में, बचपन में ही अनाथ साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता।
कुछ लोगों के मत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जैसी के जो पुत्र थे, एक दुर्घटना में मकान के नीचे वो दबकर मर गए थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि जैसी संसार से बिल्कुल विरक्त हो गए और कुछ दिनों में ही उन्होंने घर छोड़ दिया और फकीर की भांति इधर उधर वो घूमने लगे। और जैसा कि इसमें बताया गया है कि वो बचपन में ही अनाथ हो गए थे। उनके पिता जो थे मलिक राजे अशरफ, ऐसा बताया जाता है कि वो वहाँ के एक मामूली जमींदार थे। तो चूंकि जमींदार थे तो शुरुआती जीवन जैसी जी की जो है वो खेती वगैरह करके ही बीती। अपनी जीविका निर्वाह करने के लिए वो खेती ही किया करते थे। लेकिन जब वो विरक्त हो गए, जब उन्होंने सामान्य जीवन छोड़ दिया, फकीरी के जीवन को अपनाया, तो उस फकीरी के जीवन से पहले उनके जीवन में जिस गुरु का सबसे ज्यादा असर पड़ा, तो वो अपने रचनाओं में इस बात को लिखते हैं कि सैयद अशरफ जो एक प्रिय संत थे, मेरे लिए उज्जवल पथ के प्रदर्शक बने। यानी जब ये दुनिया से विरक्त हो गए तो जो सैयद अशरफ साहब थे, वो एक संत थे, उन्होंने इन्हें पथ दर्शाया। उन्होंने प्रेम का दीपक जलाकर मेरे हृदय निर्मल कर दिया। नहीं तो अपने गुरु के बारे में भी अपनी रचनाओं में लिखते हैं। आगे क्या बताया गया है व्यक्तित्व के बारे में? तो चेचक के कारण रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से वंचित, मृदुभाषी, मनस्वी और स्वभावतः संत। तो इनके बारे में आपने देखा कि ये रूपहीन थे। चेचक के कारण इनकी बाईं आंख और कान जो थी वो वंचित हो गई थी, अर्थात ये एक आंख से देख नहीं सकते थे और एक कान से सुन नहीं सकते थे। इन सभी बातों को उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। जैसे जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें लिखा हुआ है, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, नहीं, और उसके बाद और भी आपको इनकी रचनाओं में दूसरी जगह ऐसी पढ़ने को मिलती है, मोहम्मद बाई दिसी तजा एक सरवन एक आँखी। ये खुद लिखते हैं कि बाएं कान से जो है इन्हें सुनाई नहीं पड़ता था। नहीं, एक बार यह शेरशाह के दरबार में गए थे, तो वहां इन्हें देख करके शेरशाह हंस पड़े। इनकी बाईं आंख और कान जो है, जो कि सही तरीके से काम नहीं करता था, यानी कि कहा जाए एक कान के ही थे एक आंख के ही थे, तो इनको देख करके शेरशाह जो है वो हंस पड़ते हैं। तब इन्होंने शांत भाव से पूछा, चूंकि देखिए लिखा हुआ है इनके व्यक्तित्व में मृदुभाषी थे ये, यानी कि कठोर वचन ये नहीं बोलते थे। तो इन्होंने बड़े ही शांत स्वभाव से शेरशाह से पूछा, मुहिका हंससी, यानी मुझ पर क्या हंसते हो, मुझ पर हंसते हो कि कोहररी, कोहरही यानी कि कुहार, यानी मुझ पे हंसते हो या कुहार पर हंसते हो, किस पर हंस रहे हो? कहने का मतलब है कि क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो या फिर कुम्हार, दैट मीन्स कि जिस ईश्वर ने मुझे बनाया है उस ईश्वर पर हंस रहे हो। कुम्हार कहने का मतलब उन्हें बनाने वाले। तो बड़े ही ये शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, इन बातों से यह पता चलता है। उसी व्यक्तित्व को यहाँ पर दर्शाया गया है। कहते हैं कि बिल्कुल मृदुभाषी थे। उसके बाद आगे हम लोग बातचीत करते हैं इनकी कृतियां, जो रचनाएं हैं। तो वैसे तो बहुत जगह पढ़ने को मिलता है कि इनकी 20 या 21 कृतियां थी, लेकिन कुछ 6 जो है वो उसके प्रमाण बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिलते हैं।
जिसमें से सबसे ज्यादा जो फेमस है वह है पद्मावत। और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कड़बक, यह पद्मावत से ही लिया गया है। पद्मावत के बहुत अलग अलग खंड हैं। उसके बाद अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा नहीं, मसला या मसलानामा, ये सारे कुछ है। इसके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इतरावत, ये सारी जो कृतियां हैं ये आप लोगों को पढ़ने को मिल जाएंगी, जो कि प्रमाण के रूप में मौजूद है। इन सभी में जो इनकी कृति है पद्मावत, वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई। अगर हम लोग जयसी जी के बारे में और भी बातें करें, कड़बक बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे। तो कड़बक पढ़ने से पहले मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में कुछ और भी बातें जरा हम लोग जान लेते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। जैसी मलिक वंश के थे, नहीं, इनके नाम से मलिक शब्द जो है वो जुड़ा हुआ था। तो जहां तक इस मलिक शब्द का बात है, तो मिस्र में सेनापति या प्रधानमंत्री को मलिक कहते थे। ईरान में जो मलिक होते हैं वो जमींदारों को कहा जाता था। और अगर यहाँ बात करें तो फिरोज शाह तुगलक जो थे, उनके अनुसार अगर हम लोग बात माने तो 12,000 सेना के रिशालदार को मलिक कहा जाता था। नहीं, तो ये इन्हें पदवी के रूप में जो शब्द था वो मलिक मिला हुआ था। नाम ऐसे मोहम्मद था, और जो मलिक शब्द है वो इनके साथ इनके वंश, मलिक वंश होने के कारण, मलिक वंश से होने के कारण मलिक शब्द इनके साथ जुड़ा हुआ था। अगर इनके जन्म से संबंधित हम कुछ बातें देखें तो जैसा कि जन्म इनका लिखा हुआ 1942, लेकिन यह प्रमाणिक तौर पर पूरी तरह सही नहीं कहा जा सकता है। अलग अलग बुक्स वगैरह पढ़ने पर अलग अलग जो है वो समय मिल जाता है। तो इतना माना जाए कि इसके आसपास ना। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। अब ये जो जायस है, नहीं, ये जायस शब्द के बारे में अगर हम लोग कहें तो ये इनकी रचना के द्वारा ही पता चलती है। जैसे जायस नगर मोर स्थानु, नगरक नाव आदि उदयानु। नहीं, यानी कि जैस नगर के ये रहने वाले थे, और उस नगर का नाम आदि पहले उदयानु, यानी कि पहले उदयानु उस जगह का नाम था, लेकिन बाद में फिर वह जैस नाम से जाने जाने लगा। ताहा दिवस दस पहुने आयऊ, कहते हैं कि वहां ये ज्यादा दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए ही, नहीं, अपने ये रचना में इस बात को बता रहे हैं। यानी कि वहां पर ये पहुने, पहुने दैट मीन्स कि मेहमान समझ लीजिए, कि मेहमान के तरह वहां ये 10 दिनों के लिए आए थे। नहीं, भाव वैराग बहुत सुख पायो, नहीं, और यहाँ जो है रह करके वो फिर वैराग्य हो गए, और वैराग को जब इन्होंने प्राप्त कर लिया तो इन्हें बहुत सुख मिला। तो जैसे इसको पढ़ करके ऐसा लगता है कि ये कहीं से आए हुए थे जायस में, फिर वहीं ये रह गए और उसी नाम से जो है ये प्रसिद्ध हो गए। जायस नाम का जो एक नगर है उत्तर प्रदेश रायबरेली में आज भी वर्तमान है, जिसका पुराना नाम जैसे कि ये उदयनु बता रहे हैं उससे मिलता जुलता है, उज्वाली नगर अगर कहा जाए।
तो इससे यह बात माना जाता है कि यह वहाँ के रहने वाले हैं, या जन्मे जो भी मान लिया जाए। अगर आगे हम लोग देखें, ये इनके अपने जन्म से संबंधित यह बात क्या बताते हैं, कहते हैं, मतलब जन्म से संबंधित इनका जन्म क्या हुआ, ये अपनी रचनाओं में इसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं, भा अवतार मोर नौषधि। हाँ, दैट मीन्स कि हुआ। अवतार मतलब कि आना, यानी कि इनका जन्म हुआ। मोर 9 सदी, 9 सदी यानी कि 9वीं शताब्दी अगर समझे, लेकिन ये हिजरी काल के अनुसार अपने जन्म को ये बता रहे हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 9वीं हिजरी के अनुसार ना, उसके अनुसार इनका जन्म हुआ। और क्या कहते हैं, 30 बरिख ऊपर कविवदी। और जब इन्हों ये काव्य की रचना कर रहे हैं, उस अनुसार यह बता रहे हैं कि इनकी जो उम्र है, नहीं, 30 बरिख ऊपर, यानी 30 वर्ष से ऊपर हो चुका है। नहीं, यानी कि यह भी कहा जा सकता है कि 30 वर्ष की इन्होंने अवस्था को प्राप्त कर लिया, तब इन्होंने इस रचना की इसकी रचना की। और रचना इन्होंने जो है वो पद्मावत की। नहीं, ये है पद्मावत, जिससे आप लोग देख सकते हैं ना, ये, और ये साइड ये पद्मावत, और इस साइड आप देख सकते हैं नागमती विरह ना, जो कि अलग अलग खंड पद्मावत के हैं, जिसमें नागवती ने अपने दुख को बताया है। उसे नागमती विरह कहा जाता है, जिसको सुन करके रत्न सेन वापस आ गए थे ना। तो अगर हम लोग पद्मावत की बात करें, तो इसके बारे में तो खैर आप लोग जानते ही हैं, सभी ने करीब करीब फिल्म देखी ली होगी। तो ये जो पद्मावत है, वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। नहीं, और दोहा चौपाई के रूप में इसको लिखा गया है। और इसकी भाषा जरा याद रखिएगा, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में इसके बारे में पूछ देता है। और ये भी आप लोग जानते ही हैं कि इसके जो नायक है वो रत्न सेन है। नहीं, और इसकी नायिका जो है वो पद्मिनी। नहीं, और बीच में जो है ये विलेन बन करके, नहीं, सुल्तान अलाउद्दीन जी आए थे। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता ही है। नहीं, तो इसके जो अलग अलग खंड हैं, उन खंडों की जो शुरुआती वो बात है, वो इस पहले वाले, और जो अंतिम खंड है उसकी बात ये बाद वाले में दी गई है। इसका नाम कड़बक रखा गया। नहीं, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ये जो कड़बक है क्या, ये कड़बक, तो जो चौपाई दोहा लिखा जाता है, उस चौपाई दोहे को लिखने की एक शैली, एक पद्धति है, जिसका नाम है कड़बक। इस पद्धति में होता क्या है, तो जैसे जो अपभ्रंश भाषा थी, उसमें जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं, उसमें होता क्या था कि जो अलीलह छंद होता था, उसको हिंदी में चौपाई छंद का मूल आधार या रूप माना जाता है। तो पहले अंत में 2 लघु स्वर रखने का जो है वो नियम था, लघु स्वर, गुरु स्वर। नहीं, तो वहां दूसरे अर्थात चौपाई के अंत में गुरु स्वर रहता था, ये प्रोसेस था। तो अपभ्रंश में 10 या 12 जो लीला छंद होते थे, उसके बाद 2 पंक्तियों वाला छंद रखने की शैली पहले थी, और इसी शैली का नाम कड़बक शैली था। तो जैसे यहां देख सकते हैं आप, जो आपका कड़बक यहां दिया गया है, शुरू के ये पंक्तियां लिखने के बाद 2 पंक्तियां अंत में जोड़ दी गई हैं, दोनों में। नहीं,
तो ये शैली जो है, ये तरीका जो है, यह शैली कड़बक कहलाती है। और चूंकि इसे इसी तरीके से लिखा गया है, कड़बक शैली में लिखा गया है, इसीलिए इसका नाम जो है वो कड़बक भी रख दिया गया है। तो ये जो अंतिम है, ये हम लोग उपसंहार खंड कहते हैं, वहां से ये पद्मावत से लिया गया है। जो पूरी पद्मावत है उसमें इन्होंने अपनी वृद्ध यानी कि अंतिम समय तक की बातें इसमें कही हैं। ये ऐसा माना जाता है कि ये अंतिम समय में जो है वो अमेठी में ये रहा करते थे। अमेठी के जो राजा थे उनके ये बहुत ज़्यादा प्रिय हो गए थे, तो राजा के पास नहीं रहते थे, पास की जंगलों में ये रहा करते थे। और एक बार जब ये राजा से मिले तो इन्होंने अपनी मन की एक बात कही कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी मृत्यु जो है वो शिकारी के तीर से होगी और मैं शिकारी के तीर से ही मरूंगा। इस बात को सुनकर के जो राजा थे वो आसपास के जंगलों में शिकार पर रोक लगा दिए थे। लेकिन एक दिन हुआ ऐसा कि एक शिकारी आया और उससे सामने झाड़ियों में कुछ बाघ जैसा दिखाई दिया, तो उसे लगा कि बाघ है और उसने तीर चला दी। जब वो पास जाकर के देखता है तो जायसी जी मरे पड़े थे। ऐसा कहा जाता है कि जो जायसी जी थे वो योग बल के कारण अपने रूप को कभी कभी परिवर्तित भी कर लेते थे, यानी कि बाघ का रूप धारण कर लिया करते थे। तो ऐसा माना जाता है। लेकिन अब हम लोग जो है कड़बक पढ़ते हैं। यहाँ जो दो ये कड़बक दिए गए हैं, तो जो ये पहला कड़बक है, यह कड़बक यह दर्शाता है कि व्यक्ति का रूप नहीं, उसके गुण के सामने कुछ नहीं है। यानी कि पहले कड़बक में उन्होंने गुण की प्राथमिकता दी है, और इस बात को वो अपने विनम्र स्वभाव से बताते हैं। विनम्र स्वभाव कहने का मतलब विनम्र स्वाभिमान कहा जाए तो विनम्र स्वाभिमान कहने का मतलब स्वाभिमान तो है लेकिन वो विनम्रता पूर्वक है। वो कहते हैं कि उनकी रूपहीनता जो है, जो कि पहले बताएं आप लोगों को, उनकी जो रूपहीनता है वो उनके गुणों के सामने फीकी पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। अपने गुण के कारण ही उन्होंने पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना की है। तो इस बात को उन्होंने इस जो ये पहला कड़बक है इसमें दर्शाया है। तो इसके एक एक वर्ड्स को हम लोग जरा समझते हैं और हिंदी के साथ इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहते हैं जरा गौर कीजिए। एक नैन कभी मुहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जई कवि सुनी। एक नैन, नैन यानी कि आंख, कवि ना जो कवि है, मुहम्मद अपना नाम बताते हैं, गुनी यानी कि गुणी होना। तो एक आंख के जो मुहम्मद है वो बहुत गुणी है। सोई बिमोहा, सोई मतलब वही दट, यहां हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी। विमोहा यानी कि विमोहित हो जाना, आकर्षित हो जाना। जेई मतलब जो भी। कभी सुनी, कभी मतलब कभी मोहम्मद साहब खुद, और सुनी मतलब सुनना। यानी कि मोहम्मद साहब को जो भी सुनता है उनको सुन करके वो विमोहित हो जाता है। यानी कि एक आंख के कवि जो मोहम्मद है वो बहुत गुणी है, और उनकी जो रचनाएं होती हैं उन रचनाओं को जो भी सुनता है वो सुन करके मोहित हो जाता है। तो जो ये कड़बक है, यह पद्मावत का जो प्रारंभिक पाठ है उस उन छंदों से यह लिया गया है जिसमें कवि अपनी गुण को ज्यादा बेहतर बता रहे हैं अपनी कुरूपता के सामने। कहते हैं कि एक आंख का ही मैं हूं, लेकिन जो मेरा गुण है रचना को रचने की और मेरी रचनाओं को सुन करके लोग जो है मोहित हो जाते हैं, इस बात को इसमें बताते हैं। सेकंड को देखा जाए। चांद जईस जग विधि और तारा, दिन न कलंक किन्न उजियारा। नहीं, चांद जईस जग विधि अवतारा,
दिन कलंक किन्ह उजियारा। कहने का मतलब क्या है? चांद जैसा, जैस मतलब जैसा, जग यानी कि धरती, विधि यानी कि ईश्वर, अवतारा यानी कि उतारा। चांद जैसा तो इस धरती पर भगवान ने उतारा, दिन कलंक, कलंक दिया, किन्नी उजियारा, और वह कलंक दे करके उजियारा कर दिया, यानी कि कलंक देकर भी ईश्वर ने जैसी को यानी कि मोहम्मद को उजियारा कर दिया, यानी कि प्रसिद्ध कर दिया। कहते हैं कि चांद जैसा तो भगवान ने, यानी कि सुंदर, सुंदर तो भगवान ने मोहम्मद को भी बनाया, जैसी को भी बनाया, और सुंदर बनाकर ही उन्होंने इस धरती पर उन्हें भेजा, उतारा। लेकिन जब तक वो सुंदर थे तब तक तो इस धरती पर वो प्रसिद्ध नहीं थे, कोई उन्हें नहीं जानता था। दिन कलंक, और फिर ईश्वर ने उन्हें कलंक दे दिया, और उस कलंक को देने के साथ ही उन्हें उजिए, दैट मीन्स कि उन्हें क्या कर दिया, इस पूरे धरती पर प्रसिद्ध कर दिया। यानी कि कलंकित होने के बाद ही नहीं, उनमें यह गुण आया कि मैं अपनी, अगर मैं गुणी नहीं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं रूपवान नहीं हूं, तो मैं अपने गुणों को निखारूं, और अपने गुणों को निखार करके मैं इस धरती पर प्रसिद्ध बन जाऊं। बहुत सारे इस धरती पर ऐसे लोग होते हैं जो कि रूपवान तो नहीं होते हैं, लेकिन उनमें गुण बहुत ज्यादा होता है। नहीं, अपने रंग के कारण वो बहुत सारे लोगों से अलग अलग तरह की बातें सुनते हैं। चेहरे की बनावट नहीं अच्छी होने के कारण भी वो अजीब अजीब अलग अलग लोगों से उपहास सुनते हैं, नहीं, हंसी के कारण बन जाते हैं दूसरों के। लेकिन फिर भी उन इंसानों के अंदर भी गुण होता है, अगर वो अपने गुण को निखारे तो वह भी इस धरती पर प्रसिद्ध हो सकते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि सुंदर तो भगवान ने जैसी को बनाया था, लेकिन उस समय वो प्रसिद्ध नहीं थे, और फिर भगवान ने उन्हें कलंक दिया, यानी कि उन्हें कुरूप कर दिया, और उसके बाद उनमें ऐसा, जो उनका गुण था, वो गुण ऐसा निखरा कि वो पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गए। आगे देखते हैं। जग सुझा एकई नैनाहा, उवा सुख उस नखतन माहा। क्या समझाना चाहते हैं इससे, जरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो जैसी साहब समझाना चाहते हैं कि जग सुझा, जग मतलब दुनिया, सुझा यानी कि समझा, एक ही मतलब एक, नैनाहा यानी कि नयन वाला, आंख वाला, उवा मतलब उदित होना, शुक यानी कि शुक्र, अस नहीं, जैसा, जैसे, नख, नखतन माहा यानी कि नक्षत्रों के बीच। कहते हैं कि जग सूझा एक ही नैन, जग जो है मुझे एक ही आंख वाला समझता रह गया। नहीं, यानी कि दुनिया को मेरे अंदर कोई गुण नहीं दिखाई दी, उसने मेरे कुरूपता को ही देखा, मेरे चेहरे को ही देखा। वह सुख अस नखतन माना, और शुक्र जो है वो नक्षत्रों के बीच उग गया, यानी उदित हो गया, उदय हो गया। दैट मीन्स जैसे शुक्र जो तारा होता है, जितने भी नक्षत्र होते हैं उन सभी के बीच सबसे ज्यादा तेज चमकता है। उसी प्रकार ये कहते हैं कि दुनिया मेरी कमी को ही देखते रह गई, लेकिन मैं अपने गुण को देखा, मैंने अपने गुण को देखा, नहीं, और मैंने अपने गुण को देखा और उस गुण को निखारा, और देखते ही देखते नक्षत्रों के बीच, यानी कि इस दुनिया के बीच, बुराई देखने वाले इन लोगों के बीच मैं शुक्र सा चमक गया, शुक्र तारे सा उदय हो गया, यानी कि सभी के बीच में प्रसिद्ध हो गया। तो ये जैसी साहब बताना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी कमी पर केवल ध्यान अपना केंद्रित करके नहीं रखना चाहिए।
व्यक्ति को अपने गुण पर अपना ध्यान लगाना चाहिए और उस गुण को निखारना चाहिए। अगर वो अपने गुण को निखारेगा तो बिल्कुल वह शुक्र तारे की समान सभी नक्षत्रों में यानी कि कमी देखने वाले लोगों में वह बिल्कुल चमक उठेगा, यानी कि प्रसिद्ध हो जाएगा। जय लही अंबही डाभ न होई, तय लही सुगंध बसाई न सोई। जय लही मतलब जब तक, अंबही दैट मीन्स की आम, और डाब का प्रयोग यहाँ पर जो है वो आम की जो मंजरी होती है उस मंजरी के लिए प्रयोग किया गया है। न होई मतलब होना, न मतलब नहीं। तय लही सुगंध, तब तक सुगंध, तय लही मतलब तब तक सुगंध, बसई न सोई यानी कि उसमें बास होना, बसई मतलब, न सोई मतलब न होना, मतलब उसमें मौजूद होना ना। तो कहते हैं कि जय लही अम्बही डाब न हुई। कहते हैं कि अगर आम के हम लोग पेड़ को देखें तो उस आम के पेड़ में वास्तव में कोई सुगंध नहीं होता है। नहीं, उस पेड़ में सुगंध कब आता है, उस पेड़ से सुगंध कब हमें महसूस होती है, जब उस पेड़ में मंजरी लग जाती है, और उस मंजरी के लगने के बाद ही उसमें आम के फल लगते हैं और वो पौधा वो पेड़ आम का सुगंधित हो जाता है। तो कहते हैं कि जब तक आम के पेड़ में भी मंजरी नहीं लगती है तब तक उसमें सुगंध का बाश ले तब लही सुगंध ना, तब तक उसमें सुगंध का बाश नहीं होता, उसमें सुगंध नहीं आता। तो यहाँ यही समझाना चाहते हैं कि जब तक इंसान, जो इंसान होता है, जैसे कि आम के पेड़ में मंजरी लग जाती है, उसी तरह जब इंसान के अंदर जो गुण होता है, जब तक वो उस गुण को नहीं निखारता है, नहीं, जैसे अगर इंसान के अंदर जो गुण है वो अपने जानता है कि ये क्वालिटी मेरे अंदर है, लेकिन वो उसे निखार नहीं रहा है, यानी इंसान बिल्कुल, सभी तो देखने में एक समान ही लगते हैं, गुण उसके अंदर छिपा हुआ रहता है। और जब इंसान उस गुण को निखारता है, यानी कि जब उसके ऊपर मंजर लग जाता है, तो फिर वो सुगंधित हो जाता है आम का पेड़, दैट मीन्स कि इंसान जो है वो प्रसिद्ध हो जाता है। तो जब तक इंसान अपने गुण को नहीं निखारता है तब तक वो प्रसिद्ध नहीं होता है। उसी बात को ये दर्शा रहे हैं कि आम के पेड़ में जब तक मंजर नहीं लगता है तब तक वो सुगंधित नहीं होता है। आगे देखिए, किन्ने समुद्र पानी जो खारा, तो अति भायु असुझ अपारा। क्या समझाते हैं, जरा गौर कीजिए। किन्न समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असुझ अपारा। इस सेंटेंस में जैसे साहब बहुत बड़ी बात बोलना चाहते हैं। अगर हम लोग इसको समझे नहीं तो ये बहुत गंभीर बात बता रहे हैं। कहते हैं किन्न समुद्र पानी जो खारा, किन्न किया समुद्र के पानी को जब खारा, यानी ईश्वर ने जब समुद्र के पानी को खारा कर दिया, तो अति भयहु असुझ अपारा, तब वह समुद्र जो है अति भयहु असुझ अपारा, वो बहुत ही ज्यादा असमझ बन गया, यानी कि लोगों के लिए वो नासमझी वाला स्थान बन गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको इस तरह समझिए। समुद्र के पानी को जब ईश्वर ने खारा कर दिया तो वह लोगों के किसी उपयोग का नहीं रह गया, लोगों ने उसे बेकार समझ लिया। उसी तरह जब जायसी को ईश्वर ने कुरूप बना दिया, उनके एक कान एक आंख को जब ईश्वर ने बेकार कर दिया, तो आम लोगों के लिए वो बेकार हो गए, आम लोगों के लिए वो असमझ हो गए। जैसे इंसान ने केवल समुद्र के खारे पानी वाले अवगुण को ही देखा, उसी प्रकार सभी लोगों ने जायसी के केवल कुरूप को ही देखा। लेकिन उस समुद्र के अंदर बहुत गुण है,
समुद्र अपार है, समुद्र विशाल है। समुद्र के अंदर हजारों जीव जंतु जो है वो बसे हुए हैं, वो अपना जीवन उस समुद्र पर ही आश्रित किए हुए, उसी से वो अपना जीवन बिताते हैं। दैट मीन्स कि समुद्र के अंदर भी बहुत गुण है। वैसे ही जायसी कहते हैं कि जब लोगों ने मेरे अंदर के, मेरे बाहरी रूप को जब देख करके मुझे कुरूप समझने लगे, तो उस स्थिति में लोगों ने मेरे अंदर के गुण को नहीं देखा, और उसी अंदर के गुण को मैंने निखारा, और निखार करके आज समुद्र सा मैं भी बिल्कुल अपार हो चुका हूं, विशाल हो चुका हूं। आज जो मेरा गुण है वो मिसाल बन चुका है। आज जो मेरा गुण है वो प्रेरणा का स्रोत बन चुका है, हजारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। जैसे समुद्र के अंदर हजारों जीव, हजारों तो कहना बहुत कम ही होगा, तो जीव जो है वो अपना जीवन बिता रहे हैं, वैसे ही आज मैं भी जो हूं वो न जाने कितनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका हूं। इसी बात को जो है वो जायसी इस सेंटेंस के द्वारा दर्शाना चाहते हैं। कहते हैं अपनी स्वाभिमानता को दर्शा रहे हैं इस कड़बक में, लेकिन उन सभी स्वाभिमान वाले बातों को वो विनम्रता पूर्वक बता रहे हैं। आगे के सेंटेंस को हम लोग जरा देखते हैं क्या कहते हैं। जय सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। क्या कहते हैं, समझिए इसको। तो जय सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। जब तक सुमेरु पर्वत का विनाश नहीं हुआ त्रिशूल से, यानी कि जब तक उसने दुख या कष्ट नहीं सहा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, तब तक वह कंचन गिरी यानी कि सोने की एक पर्वत जो है वह नहीं बन सका। यानी ऊपर से देखने पर वो एक सोने की पर्वत जैसा नहीं दिखाई दिया। जय लही घरी कलंक न पारा, सॉरी परा, कांच होई नहीं कंचन करा। यानी कि जब तक जो ये क्या बोलते हैं लही होता है, घरी कंचन न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। हाँ। तो कहते हैं कि जब तक जो लही होता है, लही दैट मीन्स कि कच्चा हम लोग तत्व समझ सकते हैं जो अभी अपने वास्तविक रूप में नहीं आया है, तो जब तक उसे हम लोग घड़ी में नहीं डालते हैं, यानी कि जो घड़िया दैट मीन्स कि जिसमें सोने को पकाया जाता है कोयले से सुलगा करके, चूल्हा, तो जब तक उसे हम लोग कोयले के घड़ी में, कोयले के चूल्हे में नहीं डालते हैं, परा यानी कि पड़ना, तो जब तक वो कच्चा जो सोना है वो कोयले के एकदम जलते हुए गर्म चूल्हे में घड़िए में नहीं पड़ता है, तब तक कांच होई नहीं कंचन करा, तब तक वो जो कांच है दैट मीन्स की जो वो कोयला है ना, यानी कि कच्चा जो सोना है, होई नहीं कंचन करा, तब तक करा, करा यानी कि खरा, तब तक वो एकदम सोना जो है वो खरा नहीं होता है। यानी कि जब तक कच्चे सोने को हम लोग जय लही घड़ी कलंक न पड़ा, जब तक एकदम तपते हुए चूल्हे में ना, कोयले के एकदम जलते हुए आग में जब तक सोना नहीं पड़ता है, लहलहाते हुए चूल्हे में जब तक सोना, कच्चा सोना नहीं पड़ता है, तब तक वह पक्का यानी कि वास्तविक एकदम खरा सोना नहीं बनता है। तो इसमें भी यही बताना चाहते हैं कि जब तक इंसान के जीवन में जब तक संघर्ष वह पूरी तरह नहीं करता है अपने जीवन में, तब तक वो वास्तविक इंसान नहीं बनता है। एक नैन जस दर्पण वाओ, ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख, मोवही होगा यहाँ, मोवही कई चाहो। कहते हैं एक नैन जस दर्पण वाओ, इनका एक ही नैन है, जैसी साहब का आंख एक ही है, एक ही इनका नैन है,
कहते हैं कि एक नैन जैसे दर्पण हो, बिल्कुल वैसा ही है जैसा दर्पण होता है। ते ही निर्मल भाव, भाव यानी कि भाव, उसी के जैसा इनका निर्मल भाव भी है। सब रूपवंत गही, गही सब रूपवंत गही होना, यानी कि जो सब रूपवंत है, यानी कि जो बहुत रूप वाले हैं। गही मुख मोवही कल चाहो, वो सब जो है मुख मेरे तरफ ही करना चाहते हैं। तो ये भी अपने विनम्रता पूर्वक स्वाभिमान को ही दर्शाते हुए कहते हैं कि एक नयन होते हुए भी मन का जो मेरा भाव है बिल्कुल निर्मल है। यानी कि जो लोग मुझे कुरूप समझते हैं, जो लोग मेरा अपमान करते हैं, जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, उन सभी के प्रति भी मेरा जो मन है, जो मेरा भाव है, वो बिल्कुल निर्मल है। किसी के प्रति मेरे मन में जो है वो कोई द्वेष की भावना या क्रोध की भावना नहीं है। सभी से मैं बिल्कुल प्रेम करता हूँ, भले ही वो मेरा अपमान करते हों। और कहते हैं कि इसी गुण के कारण जितने भी रूप वाले लोग हैं, जिनके रूप सुंदर है, खूबसूरत जो लोग हैं, वो भी मेरे ही तरफ अपना मुंह करना चाहते हैं। यानी कि उनका जो खिंचाव है, जो आकर्षण है, वो मेरे तरफ उनका होता है। यानी कि मेरा जो कुरूप है चेहरा, वह कुरूप चेहरा मेरे गुण के सामने फीका पड़ जाता है। लोग अब जो है मेरे अवगुण को नहीं देखते हैं, दैट मीन्स कि मेरे कुरूप चेहरे को नहीं देखते हैं। अब मेरा कुरूप जो चेहरा है वो मेरे गुण के कारण वह भी प्रसिद्ध हो चुका है। यानी कि कहते हैं रूप का जो भाव है, जो खूबसूरती की जो महत्व है, वह गुण के सामने फीका पड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं लेखक साहब कि जो रूपवान है वो लोग भी जो है वो मेरे तरफ आज आकर्षित होते हैं, मेरे पास आते हैं, मुझसे मेरे जो गुण है वो भी सीखना चाहते हैं। क्या वो मतलब चाहना, ठीक है। तो इस पहले कड़बक में आप लोगों ने देखा कि कैसे मलिक मोहम्मद जैशी ने इस दुनिया को यह संदेश दिया है कि आप रूपवान हैं, खूबसूरत हैं, या फिर आप कुरूप हैं। इसका महत्व उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा महत्व आपके गुण का है। यदि आप रूपवान हैं लेकिन अगर आप में गुण नहीं है तो फिर वह बेकार है, किसी काम का नहीं है। भले ही लोग आपकी बाहरी खूबसूरती को देख करके आप तक आकर्षित होकर के आएंगे, लेकिन यदि वो आपके अंदर गुण नहीं पाएंगे तो वो बिल्कुल आपसे अलग हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ यदि आप में खूबसूरती नहीं है, भले ही आप कुरूप हैं, लेकिन जब लोग आपके पास आएंगे और यदि आप गुणवान होंगे तो लोग आप ही के होके रह जाएंगे, आपसे वो मिलना चाहेंगे, आपके तरफ वो आकर्षित होंगे, आपसे वो कुछ गुण सीखना चाहेंगे। तो जैसी साहब ने रूप से बढ़कर के इंसान के गुण को बताया है। जो दूसरा कड़बक है वो अगले क्लास में, अगले वीडियो में, इसे पढ़े, समझे नहीं, और इस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह आप लोग के एग्जामिनेशन में या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो भी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उससे हम लोग अगले वीडियो, अगले क्लास में उससे भी जानेंगे। तब तक पढ़ते रहें, समझते रहें।